दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे अब जो यशवंत भोसले और सुरेखा हैं उनको सभी की और उसके माँ बाप सई विराट की असली सच्चाई पता चलेगी, जिससे उनके होश उड़ जाएंगे और उनके पांव तली से ज़मीन खिसकने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अभी तक जहां हमारी सभी के ऊपर ना सिर्फ सवाल जवाब खड़े किए जाते थे, ना सिर्फ सभी को काफ़ी कुछ बुरा भला बोला जाता था, बल्कि दोस्तों सभी को काफ़ी छोटे घर का समझा जाता था और सभी को किसी भी तरह से जलील कर दिया जाता था, उसके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा दिया जाता था। लेकिन अब दोस्तों सभी के माँ बाप की असली सच्चाई यशवंत भोसले, सुरेखा और ईशान भोसले के सामने आने वाली है, जिससे इनके होश उड़ेंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि सई और विराट शो में वापस आ जाएं, तो अभी वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे सई और विराट जल्द से जल्द वापस आ सकेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सई और विराट जब से गए हैं तब से ही सभी के साथ काफ़ी कुछ गलत किया जाता रहा है, सभी को काफ़ी कुछ बुरा भला कहा जाता रहा है। और ख़ास करके यशवंत भोसले के घर में जब से सभी पहुंची है तब से तो ना जाने क्या क्या चीज़ें सभी को बेचारी को कही गई होगी, बहुत सारी बातें सुनाई गई हैं। लेकिन दोस्तों हमारी सभी इन सभी चीज़ों को झेलते हुए आगे बढ़ती रही है। सभी इन सभी चीज़ों की सभी बातों का माइंड नहीं करती है और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कामयाबी पर, अपने सक्सेस पर ध्यान देना चाहती थी। लेकिन दोस्तों अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि सभी के ऊपर कई सारे ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगाए जाएंगे, जहां ये कहा जाएगा कि सभी जो है वो ईशान को अपने प्यार के जाल में फंसा रही है। और ख़ास करके जो रीवा है यानी ईशान की गर्लफ्रेंड है, वो भी दोस्तों सभी के ऊपर एक से बढ़कर एक घटिया और गंदे इल्ज़ाम लगाने वाली है, जिससे हमारी सभी जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि उसके ऊपर आखिरकार इतने सारे घटिया इल्ज़ाम किस वजह से लगाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहीं पर ही मैं आपको बता दूं कि अब जो हमारी सभी है ना, वो जब परेशान हो जाएगी तब जा कर के वो अपने माँ बाप की असली सच्चाई बताने वाली है सबको, और साथ ही साथ सई और विराट की फ़ोटो भी दिखाने वाली है। अब दोस्तों आप सभी देखेंगे कि जब सई और विराट की फ़ोटो यशवंत भोसले और सुरेखा के सामने आएगी तो इनके तो होश ही उड़ जाएंगे। इनको विश्वास नहीं होगा कि सई और विराट जो हैं वो सभी के मॉम डैड हैं। दोस्तों आपको बता दें अभी तक जब सभी को छोटे घर का समझा जाता था तो ईशान ना ही तो सभी की इज्जत करता था, ना ही रिस्पेक्ट देता था। और साथ ही साथ भोसले इंस्टीट्यूट में तो बेचारी सभी के साथ कितना गंदा सलूक किया जाता था, कभी रैगिंग किया जाता था, तो कभी कॉलेज में सिर्फ एडमिशन के लिए सभी से कई सारे ऐसे टेस्ट लिए जाते थे जो किसी बाकी स्टूडेंट ने कभी अपनी लाइफ में भी नहीं दिया। लेकिन फिर भी हमारी सभी होनहार, काबिल और तेज स्टूडेंट होने की वजह से ये सारे टेस्ट भी क्लियर कर देती है। लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों भोसले इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं वो रुकते नहीं हैं, वो सभी को और भी ज़्यादा परेशान करते हैं। कॉलेज में जो स्टूडेंट हैं वो भी सभी को परेशान करते हैं, सभी की रैगिंग करते हैं। और भोसले इंस्टीट्यूट के बाद भोसले हाउस में भी सभी के साथ कुछ ऐसा ही सलूक किया जाता है। बेचारी सभी सोचने पर मजबूर हो गई है कि आखिरकार उसने किसी का क्या बिगाड़ा है। इतना ही नहीं, आपको बता दें सभी कई बार अपनी बहन के सामने रोती हुई नज़र आती है, तो वहीं जो हरिणी का पति किरण है वो तो हरिणी के साथ साथ सभी को भी काफ़ी कुछ बुरा भला सुनाने लग जाता है, सभी को काफ़ी कुछ ऐसी बातें बोल देता है जिससे बेचारी सभी जो है वो टूट जाती है, परेशान हो जाती है। लेकिन दोस्तों अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारी सभी है ना दोस्तों, वो अपनी लाइफ में धीरे धीरे करके आगे बढ़ने वाली है। और अब सई और विराट की तस्वीर जब यशवंत भोसले और सुरेखा देखेंगे तो उनकी बोलती बंद होने वाली है, क्योंकि जब सुरेखा और यशवंत को पता चलेगा कि जो विराट है वो आईपीएस है और जो सई जोशी है वो एक बहुत बड़ी डॉक्टर है, तो सुरेखा समझ जाएगी कि जो सभी है वो किसी छोटे घर से बिलोंग नहीं करती बल्कि बहुत बड़े घर से बिलोंग करती है। और सभी को कुछ भी बुरा भला कहना ना सिर्फ सुरेखा के ऊपर भारी पड़ सकता है, बल्कि सई और विराट जो है वो आकर सुरेखा को उसकी औकात दिला सकते हैं। तो यशवंत भोसले का जो भोसले इंस्टीट्यूट है उस पर भी ताला लगवा सकते हैं। अब इतना सब कुछ होने के बाद दोस्तों जो सुरेखा और यशवंत भोसले हैं उनकी किसी भी तरह से हिम्मत नहीं होगी कि वो सभी को कुछ भी बुरा भला कह सके। इतना ही नहीं, अब ये लोग सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगेंगे अपनी गलतियों की वजह से, क्योंकि आज तक इन्होंने जो बेचारी सभी को परेशान किया है, अब इन लोगों को समझना होगा कि सभी कोई खिलौना नहीं है जिसके साथ कोई भी खिलवाड़ कर दे।
साथ ही साथ रीवा जो कि सभी के ऊपर कई सारे घटिया और झूठे इल्ज़ाम आज तक लगाती आई है, अब उस रीवा की बच्ची को भी सभी से माफ़ी मांगना होगा, क्योंकि रीवा को भी ये लगता है कि जो ईशान और सभी है ना, इनका आपस में कुछ ना कुछ चल रहा है और इसी वजह से वो सभी को काफ़ी कुछ बुरा भला भी कहने लग जाती है। और तो और आपको बता दें कि रीवा ने सुरेखा का दिल तो जीत ही लिया है, साथ ही साथ अब जो रीवा है वो से हमेशा हमेशा के लिए निकाल फेंकने के लिए प्लानिंग करती रहती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारी सभी है वो रीवा की इन बातों से हार मानने वाली नहीं है, क्योंकि सभी जो है वो आईपीएस विराट चौहान और डॉक्टर सई जोशी की होनहार और काबिल बेटी है। इसी वजह से जो हमारी सभी है वो क्लियर करने वाली है कि वो ऐसे छोटे मोटी बातों से डरने और घबराने वाली नहीं है। और अगर इन लोगों को लगता है कि जो हमारी सभी है वो डर कर पीछे हट जाएगी, भाग जाएगी, शहर छोड़कर अपना सपना अधूरा रहने देगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। और यशवंत भोसले को भी सभी कहने वाली है कि अब अगर उसके साथ भोसले इंस्टीट्यूट में कुछ भी गलत हुआ तो सभी अपने पेरेंट्स को बुलाने से एक बार भी नहीं झिझकेगी। इतना ही नहीं, सभी डीआईजी सर से भी अब यशवंत भोसले की बात कराने वाली है। ऐसे में डीआईजी सर जो हैं वो ना सिर्फ यशवंत भोसले बल्कि सुरेखा को भी धमकी देने वाले हैं, कहने वाले हैं कि अगर आज के बाद सभी के साथ किसी भी तरह से कोई भी बदतमीजी भोसले इंस्टीट्यूट में होती है या भोसले हाउस में होती है तो फिर ईशान, यशवंत भोसले, सुरेखा और रीवा सबको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात क्लियर हो चुकी है कि अब जो यशवंत भोसले और सुरेखा है वो किसी भी हाल में अब सभी को परेशान या फिर टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। और तो और आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि अब जो ईशान है ना वो सभी के आईएएस ऑफिसर बनने में सभी की हद से ज़्यादा मदद करने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें कि ईशान जो है वो खुद ही ये क्लियर कर देगा कि अब वो सभी का सपना पूरा करने में हर संभव कोशिश करेगा और ये सपना आईएएस बनने का सिर्फ सभी का नहीं बल्कि ईशान का भी है कि सभी जो है वो आईएएस ऑफिसर बन सके। इतना ही नहीं, ईशान अपने पास्ट के बारे में बताने वाला है कि कैसे वो भी लाइफ में बहुत कामयाब होना चाहता था लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया, लेकिन अब वो चाहता है कि सभी जो है वो हर हाल में कामयाब हो, अपने आईएएस बनने के सपने को पूरा करे, अपने आई बाबा के नाम को रोशन करे। और तो और ईशान ये भी क्लियर कर देगा कि अब जितने भी लोग सभी के दुश्मन होंगे वो सभी लोग ईशान के भी दुश्मन होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्लियर है कि अब जो ईशान है ना वो धीरे धीरे करके सभी का साथ देने लग गया है। हालांकि देखना ये होगा कि यशवंत भोसले और सुरेखा जो हैं उनकी अकल कब ठिकाने पर आती है और कब वो सभी को एक अच्छा इंसान समझकर सभी की मदद करते हैं, क्योंकि अभी तक तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सभी का फ़ायदा ही उठाया है। और भोसले इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट हैं वो भी सभी को ना जाने क्यों परेशान करते आए हैं। लेकिन अब ईशान क्योंकि सभी के साथ है और सई और विराट की भी वापसी हो सकती है, ऐसे में अब कोई भी सभी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।